चलिए, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। हम लोग समुद्री जलधाराओं के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पार्ट 1 में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, काफ़ी सारी बातें आपको बता भी चुके हैं। तो अगर इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने देखना हो या धाराएं कैसे पैदा होती हैं, कहाँ जाती हैं, कैसे आती हैं, तो इसका आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है प्लेलिस्ट 3 है, जिसको नाम मैंने दिया है समुद्री जलधाराएं, उसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है, पार्ट 1 में इसका अपलोड कर चुका हूँ, ये है इसका पार्ट 2। तो इससे पहले उत्तरी प्रशांत महासागर की हम लोग बात कर चुके हैं, अब हम लोग दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करेंगे। तो अब जो उत्तरी विषुवधारा है, उसी तरह से भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी विषुवधारा है। दक्षिणी विषुवधारा यहीं मध्य अमेरिका से जनरेट होती है, मध्य अमेरिका से पैदा होती है और पश्चिमी द्वीप समूह की तरफ को चलती है। उत्तरी विषुवधारा किससे टकराई? फिलीपींस से। और दक्षिणी विषुवधारा यहाँ पर टकराई फिजी से। फिजी से टकराने के बाद इसका जो डायरेक्शन है बदल गया, इस पानी का डायरेक्शन बदल गया और ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहने लगा। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर इसको नाम दिया जाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा किसका रूप है? दक्षिणी विषुवधारा का। ठीक है साहब, ओके। दक्षिणी विषुवधारा का ही एक रूप है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। अब देखें, यहीं पर लगे हाथ बता दें, दक्षिणी विषुवधारा तो गर्म ही है। अब यहाँ पर भूमध्य रेखा अधिक तापमान और नीचे ध्रुवों की ओर कम तापमान, तो ये अधिक तापमान से कम तापमान क्यों जा रही है? इसका मतलब पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कैसी धारा है? कैसी धारा है ये? ठंडी के गर्म है? ठंडी के गर्म नहीं, गर्म पानी की धारा है। गर्म इलाके से ठंडे इलाके की ओर आएगी तो वो गर्म पानी की धारा होगी। ये कॉन्सेप्ट अक्सर नहीं आता, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, ध्यान से सुन लो। गर्म से ठंडे की ओर जाएगी तो गर्म धारा, और ठंडे से गर्म की ओर आएगी तो ठंडे पानी की धारा। फिर भी अगर भूल जाओ तो जो मैंने आपको हैंडपम्प का एग्जाम्पल दिया है कि सर्दियों में नीचे टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है, ऊपर कम होता है, तो सर्दियों में आपको पानी गर्म महसूस होगा नल का खूब चलाएंगे तो, और गर्मियों में वही पानी आपको आप खूब चलाएंगे तो ठंडा महसूस होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटे आपने पढ़ा होगा ना, ये जो एरिया है, देखो ये जो एरिया, जिन लोगों को नहीं पता है, ये जो एरिया है ये है ट्रेड विंड्स का या व्यापारिक हवाओं का एरिया। ये व्यापारिक हवाओं का एरिया, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं खूब तेज चलती हैं, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा तेज चलती हैं यहाँ पर पश्चिमी हवाएं, जिन्हें हम कहते हैं पछुआ पवन। पश्चिमी हवाएं या पछुआ पवन, ये जो चल रही हैं आप देख रहे हैं, ये जो इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, उत्तर पश्चिम से इधर दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही हैं, दक्षिण पूरब की ओर चल रही हैं। यानी कि अब ये जो पानी है ना, जैसे दक्षिणी विषुवधारा इधर फिजी से टकराई और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में ये बदल गई पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा के नाम से। अब ये किसके असर में आ गई? पछुआ पवन के असर में आ गई। किसके असर में? पछुआ पवन के। अब पछुआ पवन जो है इस पानी को, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा आप कह रहे हो, या अंटार्कटिका से यहाँ पर पानी आ रहा है ना, इस पानी को बहा करके पश्चिम से पूरब की ओर ये ले जाने लगी। पश्चिम से पूरब की ओर ले जाने लगी पछुआ पवन के असर से। अब ये है आपका प्रशांत महासागर, कौन सा? दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर ये जो पानी बह रहा है इसको हम कहते हैं दक्षिणी प्रशांत अपवाह, ये साउथ पैसिफिक फ्लो। देखो इधर था आपका नॉर्थ पैसिफिक फ्लो, किसके असर से? पछुआ हवाओं के असर से। और इधर है आपका ये साउथ पैसिफिक फ्लो, किसके असर से? पछुआ हवाओं के असर से। अब ये जो पानी है जिसे आप कह रहे हो तो दक्षिणी प्रशांत अपवाह या साउथ पैसिफिक फ्लो, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका तट से टकराया। अच्छा, यहीं पर देखो अंटार्कटिका से भी पानी आ रहा है, इसको हम कहते हैं अंटार्कटिका की धारा। अब यहाँ पर पछुआ पवन अपवाह या साउथ पैसिफिक फ्लो और अंटार्कटिका की करंट, ये दोनों आपस में मिली और ये टकराई दक्षिणी अमेरिका तट से। अब ये जैसे मूली के आकार का दिख रहा है, इतना छोटा थोड़ी है, ये तो विशाल महाद्वीप है ना। जब इससे टकराई तो टकरा करके कुछ पानी इधर को चला और कुछ पानी जो है वो इधर को चला, कुछ पानी इधर को चला और कुछ पानी इधर को चला। क्यों चला? इस कोस्ट का जो ढाल है वो इधर से इधर को है, साउथ से नॉर्थ की ओर इसका ढाल है। इस ढाल के सहारे ये पानी जो है वो आगे की ओर चलने लगा। अब इसे दक्षिणी अमेरिका के आप पश्चिमी तट पर देखोगे तो इसको हम कहते हैं पेरू की धारा। अर्जेंटीना, चिली, ये देखें ना, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इसका नाम है पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा। हम्बोल्ट भी इसको कहते हैं, हम्बोल्ट की धारा या पेरू की धारा। ठीक है साहब, ये चलता है आपका दक्षिण से उत्तर की ओर। अब देखो ये जो है ठंडे इलाके से गर्म इलाके की ओर जा रहा है ना, तो ये ठंडे पानी की धारा है। इसी ने यहाँ पर एक डेजर्ट बना रखा, अभी उसकी बात मैं बाद में करूंगा, कौन सी धारा ने कौन सा डेजर्ट बना रखा है उसकी बात में बात मैं करूंगा। लेकिन अब ये ठंडे से गर्म की ओर जा रहा है तो ये ठंडे पानी की धारा है। ऊपर गया, ऊपर जाकर के फिर से ये किसमें मिल गया? दक्षिणी विषुवधारा में। देखो सारा पानी गोल गोल घूम रहा है, कहीं से भाग नहीं रहा पानी कहीं को, जहां से शुरू हो रहा है वहीं पर आके अल्टीमेटली मिल रहा है। देखो उत्तरी विषुवधारा यहाँ से शुरू हुई थी, अल्टीमेटली यहीं पर आकर के वो मिल गई है। इधर ये अलास्का पानी गया, ये भी घूम के इधर को आ रहा है नीचे को, ये पानी भी घूम के नीचे इधर को आ रहा है, तो जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से आप देखें दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो धाराओं का जो चक्र होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है ना,
दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो धाराओं का चक्र होगा वो घड़ी की सुइयों के विपरीत होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस चक्र में कौन कौन शामिल है? उत्तरी विषुवत धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, दक्षिणी प्रशांत अपवाह और पेरू की या हम्बोल्ट की धारा। इस साइकिल में ये शामिल है। ठीक है, ये निपट गया। आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग हिंद महासागर, अंध महासागर में। अब इसी चीज को मैं ले लूँ यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं ना अंध महासागर में, ये जो दक्षिणी प्रशांत अफवाह है ये आगे चल रहा है सर। इसे ना हम पश्चिमी पवन अफवाह भी कहते हैं। मैंने यहाँ लिखा ना पछुआ पवन के असर से दक्षिणी प्रशांत अफवाह। ये दक्षिणी प्रशांत, अब यहाँ पर प्रशांत महासागर तो है नहीं है, यह है अंध महासागर, तो यहाँ पर इसको दक्षिणी प्रशांत अफवाह तो आप कह नहीं सकते। इसको आप या तो कहेंगे दक्षिणी अंध अफवाह या कहेंगे पश्चिमी पवन अफवाह। पश्चिमी पवन अफवाह क्यों कहा? क्योंकि यहाँ का जो पानी बह रहा है किसके असर से बह रहा है? पछुआ हवाओं के असर से बह रहा है। तो साहब ये हो गया आपका पश्चिमी पवन अफवाह या पछुआ पवन अफवाह या वेस्टर्न विंड फ्लो। वेस्टर्न विंड फ्लो लिख दो, इंग्लिश वाले वो इंग्लिश में वेस्टर्न विंड फ्लो, वेस्टर्न विंड फ्लो। अब ये जो था ना अंटार्कटिका की धारा, ये जो था वेस्टर्न विंड फ्लो या यहाँ पर जिसको आप कह रहे हैं साउथ पैसिफिक फ्लो, यहाँ साउथ अमेरिकन कोस्ट से ये टकराया, तो टकराने के बाद इधर की बात तो हो गई। अब यहाँ पर अंटार्कटिका की धारा और पश्चिमी पवन अफवाह का कुछ पानी दक्षिणी अमेरिका तट के ये दक्षिण पूर्व का हिस्सा जो देख रहे हैं यहाँ पर बह चला। इसको हमने नाम दे रहे हैं फॉकलैंड की धारा। काय की धारा? फॉकलैंड की धारा। तो फॉकलैंड की धारा ठंडी होगी गर्म होगी शाहीन? ठंडी होगी, ठंडे से गर्म की ओर जा रही है। फॉकलैंड की धारा भी ठंडी होगी। ठीक है, अभी इसकी ब्राजील धारा की बात बाद में करेंगे। अब यही पानी आए की ओर चला, ये पानी आए की ओर चला। अफ्रीका थोड़ा सा मुझसे ऊपर उठ गया है, ये थोड़ा नीचे होना चाहिए था। अब ये अफ्रीकी तट के पास टकराया। अफ्रीकी तट के पास टकराने के बाद ये अफ्रीका के पश्चिम में, पश्चिम किनारे में बहने लगा। यहाँ पर इसको हम कहते हैं बेंगुला की धारा। काय की धारा? बेंगुला की धारा। बेंगुला की धारा ठंडे से गर्म की ओर जा रही है, ठंडे पानी की धारा होगी। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर गिनी की धारा जो लिखा है ना वो यहाँ पर नहीं है। ये सारी की सारी जो है, मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। गिनी की धारा, आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, कंफ्यूज हो गए। तो ये जो सारी की सारी जो है ये बेंगुला की धारा। बेंगुला की धारा आगे जाकर किस में मिल गई? दक्षिणी विषुवत धारा में। दक्षिणी विषुवत धारा कहाँ से पैदा हो रही है? अफ्रीकी कोस्ट से। अफ्रीकी कोस्ट से किसकी वजह से? व्यापारिक हवाओं और पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। दक्षिणी विषुवत धारा यहाँ चली, ब्राजील तट से टकराई। ब्राजील तट से टकराने के बाद नीचे की ओर चल पड़ी, किसके नाम पर? ब्राजील की धारा के नाम पर। तो अब देखें आप, दक्षिणी अंध महासागर में जो धाराओं का जो चक्र बन गया वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसमें कौन कौन शामिल है? दक्षिणी विषुवत धारा, ब्राजील धारा। ये इस साइकिल में शामिल नहीं है ना? ये देख रहे हैं ना फॉकलैंड धारा, ये फॉकलैंड की धारा इस साइकिल में शामिल नहीं है, क्योंकि ये इधर से इधर को जा रही है, इधर से इधर को जा रही है। ब्राजील धारा, पश्चिमी पवन अफवाह और बेंगुला की धारा। ध्यान रखना, फॉकलैंड की धारा आपको दक्षिणी अंध महासागर में दिखेगी जरूर, लेकिन ये धाराओं के साइकिल में शामिल नहीं है। दक्षिणी विषुवत धारा, ब्राजील धारा, पश्चिमी पवन अफवाह और बेंगुला की धारा। ठीक है, अच्छा इसमें ये जो है दक्षिणी विषुवत धारा, दक्षिणी विषुवत धारा बिलाल गर्म होगी कि ठंडी होगी? हाँ, क्योंकि गर्म इलाकों में बह रही है, गर्म से गर्म इलाकों की ओर बह रही है। अब इसी तरह से आप देखें उत्तरी अंध महासागर में, उत्तरी अंध महासागर में बाद में चलेंगे, पहले इसी को चलते हैं। ये पश्चिमी पवन अफवाह आगे और बढ़ा, पश्चिमी पवन आगे और बढ़ा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर पहुंचा और दक्षिण से उत्तर की ओर बहने लगा। किसके नाम से? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा के नाम से, है ना? जैसे आप देख रहे हैं ना पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा शायना किसका रूप है? बिना देखे बताओ, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा किस धारा का रूप है? बिना देखे बताओ, इधर को देखना, इधर को मत देखना। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा किस धारा का रूप है? किस समुद्री जल धारा का रूप है? दक्षिणी विषुवत धारा का रूप है। इधर बताया था ना मैंने, देखो दक्षिणी विषुवत धारा इधर फिजी से टकराई, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में बहने लगी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा के नाम से। तो अब ये पश्चिमी पवन अफवाह जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर पहुंचा और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर बहने लगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा के नाम से। तो देखो ऑस्ट्रेलिया के नाम से दो धारा हो गई, पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा भूमध्य रेखा की ओर से आ रही है, ये गर्म हो गई, और ये अंटार्कटिका की ओर से जा रही है भूमध्य रेखा की ओर, ये ठंडी हो गई। ठीक है साहब। अच्छा, अब देखें आप हिंद महासागर में ही इधर देखें दक्षिणी विषुवत धारा, यहाँ पूर्वी द्वीप समूह के पास से दक्षिणी विषुवत धारा जनरेट हो रही है अर्थ के रोटेशन और ट्रेड विंड की वजह से। अब ये यहाँ पर आगे पहुँचती है अफ्रीका में, यहाँ पर मोजाम्बिक के आसपास। मोजाम्बिक से टकरा करके ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक मेडागास्कर की ओर, मेडागास्कर के ईस्ट में मेडागास्कर की धारा के नाम से, और एक मेडागास्कर के वेस्ट में मोजाम्बिक के आसपास मोजाम्बिक की धारा के नाम से। तो दक्षिणी विषुवत धारा की यहाँ पर दो नाम हो गए, एक मोजाम्बिक की धारा और एक मेडागास्कर की धारा। ये दोनों ही उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है या भूमध्य रेखा से नीचे अंटार्कटिका की ओर आ रही हैं। तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक की जो धारा है दोनों ही गर्म पानी की धारा हो गई। मेडागास्कर के आगे दोनों ही मिल जाती हैं, अब इनको नाम दिया जाता अगुलहास की धारा। ठीक है ना,
दक्षिण विश्व धारा यहाँ मोजाम्बिक और मेडागास्कर के आसपास टकराई, इधर ये कहला रही है मेडागास्कर की धारा और इधर ये कहला रही है मोजाम्बिक की धारा, ये दोनों ही गर्म है। आगे जाके मेडागास्कर के पार जाकर के दोनों मिल गई, इनका नाम हो गया अगुलहास की धारा। और ये जो अगुलहास की धारा है फिर से जाकर किस में मिल गई, पश्चिमी पवन अफवाह में। ये पश्चिमी पवन अफवाह आगे बढ़ा पछुआ हवाओं के असर से, इसका नाम हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो आप देखें हिंद महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में धाराओं का चक्कर अगर आप देखें तो दक्षिणी विषुवत धारा, मोजाम्बिक धारा, मेडागास्कर की धारा, पश्चिमी पवन अफवाह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ठीक, हाँ जी बिल्कुल, मोजाम्बिक भी आएगी और मेडागास्कर भी आएंगी, और हाँ अगुलहास भी आएगी। ठीक है ना, दक्षिणी विषुवत धारा, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अगुलहास, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आ रही है ये ना। और उसके बाद आ गया आपका पश्चिमी पवन अफवाह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ठीक है ना, ये दक्षिणी हिंद महासागर का नहीं, दक्षिणी हिंद महासागर का जो चक्र है वो पूरा हो गया। ठीक है, आगे चलें। अब ये रह गया आपका, कितने मिनट की वीडियो हुई, 10 ही मिनट हुए, वेरी गुड, स्पीड पकड़ ली हमने हमें। चलिए ठीक है, नहीं फर्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाना था ना आपको। 11 मिनट हो गए, फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए वो पार्ट लंबा हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, ये हो गया आपका उत्तरी अंध महासागर। इसमें बहुत सारी धाराएं आपको दिखेंगी, बहुत सारी जलधाराएं आपको दिखेंगी, मैं दिख रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो दिक्कत क्या है, जैकेट से जैसे मेरा यहाँ कहीं हाथ लगता है ये मिट जाता है। ये कुछ मिटा है, हाँ ये चलो कोई नहीं। अच्छा अब देखें आप उत्तरी विश्व धारा, यहाँ आप देखें अफ्रीका कोस्ट से किधर को चल रहे हैं, इधर ये कौन सा द्वीप समूह है, पश्चिमी द्वीप समूह है ना, वेस्टर्न आइलैंड्स है ना, ये हम यहाँ से चल रहे हैं, कहाँ से, अफ्रीका तट से पश्चिमी द्वीप समूह की तरफ को चल रहे हैं। तो दक्षिण में दक्षिणी विश्व धारा, इसकी बात हमने कर ली है। उत्तर में आप देखें उत्तरी विश्व धारा। अब यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, शायद ये लिखूं दूं मैं, उत्तरी विश्व धारा, उत्तरी विषुवत धारा, ये चल दी। अब पश्चिमी द्वीप समूह में ये आपने नाम सुना होगा, कैरिबियन आइलैंड्स सुना है ना, कैरिबियन आइलैंड्स, वेस्ट इंडीज सुना है ना, वेस्ट इंडीज, ये सारा का सारा जो है कैरिबियन सी है। देखो यहाँ पर ये रहा आपका सार्गेसम सी, उसके बाद एंटीलीज सी और फिर ये कैरिबियन सी, सार्गेसम सी, एंटीलीज सी और कैरिबियन सी। यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड हैं, प्यूर्टोरिको, क्यूबा, जमैका, गयाना, ट्रिनिडाद, टोबैको और पता नहीं है ना, पनामा वनामा, वो छोटे बड़े देश हैं। अब ये जो उत्तरी विश्व धारा है ना, यहाँ पर आकर के टकराई, किससे टकराई, पश्चिमी द्वीप समूह से या कैरिबियन आइलैंड से। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पर एक नदी बहती है मिसिसिपी, मिसिसिपी मिसौरी, दोनों आपस में मिल जाती हैं तो हो जाती है मिसिसिपी मिसौरी, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र और गंगा यमुना मिल जाती हैं, है ना। तो मिसिसिपी मिसौरी जो है बारहमासी नदी, इसमें पानी खूब आता है, खूब सारा पानी आता है मिसिसिपी मिसौरी में। तो इस मिसिसिपी मिसौरी के पानी की वजह से ये जो आप देख रहे हैं ना मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के नाम से ये जो है, ये सारी की सारी जो है ये मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ पर पानी का जो तल है ना, वाटर लेवल है, थोड़ा सा ऊंचा उठा रहता है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पानी का तल ऊंचा होगा वो उस तरफ को जाएगा जहाँ पानी का तल नीचा होगा, है ना, वाटर लेवल समझते ही हो ना आप, है ना। अच्छा अब देखो यहाँ से जो उत्तरी विश्व धारा आई, यहाँ कैरिबियन आइलैंड के आसपास टकरा करके ये दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा तो इधर ये एंटीलीज की धारा के नाम से ऊपर की ओर चला गया, यहाँ पर एक्चुअली एंटीलीज सी है, कौन सा सी, एंटीलीज सी। क्यूबा को किसका मोती कहते हैं, एंटीलीज का मोती कहते हैं ना क्यूबा को, एंटीलीज सी का मोती क्यूबा को कहते हैं, पर्ल ऑफ एंटीलीज। तो यहाँ पर एंटीलीज है, एंटीलीज सी है, तो एंटीलीज सी के नाम पर इसी उत्तरी विश्व धारा का एक नाम यहाँ पर एंटीलीज की धारा। अब ये जो एंटीलीज की धारा है, पता किसको अलग कर रही है, इधर सार्गेसम सागर को, नहीं सॉरी, एंटीलीज की धारा जो है इधर एंटीलीज सी को कैरिबियन सी से अलग कर रही है, ध्यान रखना। देखो मैं बहुत सारी बातें बताता भी जा रहा हूँ ना, तो इनको वीडियो को दोबारा चला करके लिख भी लेना है इसको, है ना, अभी आप ध्यान से सुनते रहो। तो जो एंटीलीज की जो धारा है वो एंटीलीज सी और कैरिबियन सी के बीच में बाउंड्री बनाती है, उसके बीच में सीमा बनाती है। ओके, एंटीलीज की धारा ऊपर चल दी, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो आप छोटा सा फ्लोरिडा, फ्लोरिडा देख रहे हैं ना, छोटा सा फ्लोरिडा। ओके, अब इसका एक हिस्सा एंटीलीज की धारा के नाम से ऊपर चला गया और दूसरा हिस्सा जो चला गया मैक्सिको की खाड़ी में, इसी पानी का दूसरा हिस्सा मैक्सिको की खाड़ी में चला गया। मैक्सिको की खाड़ी में 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये एनएल जो लिखा है मैंने ना, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास ये जो उत्तरी विश्व धारा का पानी तो है ही है, इसके अलावा मिसिसिपी मिसौरी नदी अपना बहुत सारा पानी जहाँ जमा कर रही है मैक्सिको की खाड़ी में, इससे यहाँ पर वाटर लेवल ऊंचा हो जाता है। तो ये ऊंचा वाटर लेवल जो है ऊपर को चल देता है। अब ऊपर को जब ये चलता है तो आ जाता है पछुआ पवन के असर में, किसके असर में, पछुआ पवन के असर में। पछुआ पवन के असर में आने के बाद ये और आगे जाकर के तेजी से आगे चलने लगता है। अब जब ये
पहुंचे यहाँ पर हम फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के आसपास पहुंचे। फ्लोरिडा कहाँ पर हुआ? यूएसए में। फ्लोरिडा के आसपास पहुंचे तो एंटीलीज की धारा और ये वाला जो पानी जिसे मैं कह रहा हूँ गल्फ स्ट्रीम, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। मैक्सिको की खाड़ी से जो पानी आगे को चला, फिर से बताऊं, उत्तरी विषुवत धारा एंटीलीज सी के आसपास कैरिबियन जो आइलैंड से उससे टकराई, दो हिस्सों में बढ़ गई। एक हिस्सा जो है उसका मैक्सिको की खाड़ी की तरफ को चला गया। मैक्सिको की खाड़ी में 20 डिग्री अक्षांश के आसपास, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास, इसको हम नाम देते हैं गल्फ स्ट्रीम का, ठीक है ना, गल्फ स्ट्रीम का, या मैक्सिको की खाड़ी की धारा, ठीक है ना। इसको हमने नाम दे दिया 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गल्फ स्ट्रीम का, और एंटीलीज की धारा ये इधर को चल रही है। अब ये जो गल्फ स्ट्रीम है कहाँ पैदा हुई? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास। किसका रूप है ये किसका रूप है? उत्तरी विषुवत धारा का। इसको सहारा किससे मिला? मिसिसिपी मिसौरी के पानी से। इसको और गति किससे मिली? पश्चिमी पवनों से या पछुआ हवाओं से। अब ये साहब आगे चल दी 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास, ये आगे चल दी, और ये जो एंटीलीज की धारा और गल्फ स्ट्रीम जो है फ्लोरिडा के आसपास मिल गई। अब आप पहुंचे कनाडा के न्यूफाउंडलैंड। न्यूफाउंडलैंड कहाँ है? कनाडा। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में पहुंचे। यहाँ पर ये बहेगी गल्फ स्ट्रीम के नाम से। यहाँ तक 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक ये बहेगी गल्फ स्ट्रीम के नाम से। अब यहाँ पर न्यूफाउंडलैंड के आसपास इसका नाम जो है गल्फ स्ट्रीम अब नहीं रहेगा। इसमें आकर के ये मिलेगी लैब्राडोर की धारा। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास न्यूफाउंडलैंड कनाडा का जो हिस्सा है, या प्रायद्वीप है, द्वीप है, कुछ भी कह लो आप, इसमें लैब्राडोर की धारा यहाँ पर मिल गई। और आपको पता 60 डिग्री आसपास क्या है? पछुआ हवाओं को क्या कहते हैं? चीखती साठा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पछुआ हवाओं की स्पीड जो है वो और तेज हो जाती है। ये इस सारे पानी को तेजी से धकेल कर आगे ले जाती है। इसी पानी को हम यहाँ कहते हैं उत्तरी अंध अफवाह, नॉर्थ एटलांटिक फ्लो। ये देखो एंटीलीज, गल्फ स्ट्रीम और इधर ये लैब्राडोर की धारा सब आपस कहाँ मिल गई? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास न्यूफाउंडलैंड में। और यहाँ से ये जो पश्चिमा पवन है या जो तेज गति से बहने वाली वेस्टर्न विंड्स हैं, इस पानी को बहा के ले गई और आगे उत्तर पश्चिम की ओर अंध महासागर में है। उत्तरी अंध महासागर में ये पानी बह रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया यहाँ पर उत्तरी अंध अफवाह। अब ये जो उत्तरी अंध अफवाह है पहुंचा आइसलैंड। क्या पहुंचा? आइसलैंड तट से टकराया। आइसलैंड तट से टकराने के बाद इसके दो हिस्से हो गए, दो नहीं बल्कि 3 हिस्से हो गए। आइसलैंड से टकराया, आइसलैंड से टकराने के बाद इसका एक पानी जो है ग्रीनलैंड के पश्चिम में बहने लगा, जिसको हमने नाम दिया रेनेल या इरविंजर की धारा। रेनेल, यहाँ पर रेनेल आइलैंड है, उसके नाम पर इसको रेनेल भी बोल देते हैं, रेनेल या इरविंजर की धारा, ठीक है ना। ये इधर को चला गया डेविस स्टेट की तरफ को ये पानी, और दूसरा हिस्सा जो है सीधा चलता नॉर्वे, ये दूसरा जो उत्तरी अंध अफवाह है ना, दूसरा हिस्सा सीधा चलने लगा। थोड़ी आगे पहुंचा तो इसे मिला कनारी आइलैंड। कौन सा आइलैंड? कनारी आइलैंड। कनारी आइलैंड से टकराया और इसका टकराने के बाद एक हिस्सा आगे को चला गया और एक हिस्सा जो है वो नीचे को बह गया। तो जो ऊपर की ओर हिस्सा गया था उत्तरी अंध अफवाह का, ये नॉर्वे तट के पास जाकर के इसको कहते हैं हम नॉर्वे की धारा। और जो नीचे की ओर हिस्सा जो आ गया इसका, वो इंग्लैंड और ये आपका इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन के आसपास ये बहने लगा कनारी की धारा के नाम से। कौन सी धारा? कनारी की धारा के नाम से। फिर से इसको रिकैप करूंगा मैं। उत्तरी विषुवत धारा एंटीलीज सी के आसपास दो हिस्सों में बटी, एंटीलीज की धारा और गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम एक्चुअली जनरेट हुई 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। उसके बाद फ्लोरिडा में एंटीलीज की धारा और गल्फ स्ट्रीम दोनों मिल गई। ये दोनों मिलकर आगे गल्फ स्ट्रीम के नाम से ही आगे चली, न्यूफाउंडलैंड पहुंची। न्यूफाउंडलैंड में इससे मिली लैब्राडोर की धारा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अब इसका नाम गल्फ स्ट्रीम नहीं रहेगा। अब ये पछुआ पवन के असर से और आगे चली उत्तरी अंध अफवाह के नाम से। उत्तरी अंध अफवाह में के नाम से ये पहुंची आइसलैंड में। आइसलैंड तक से टकरा करके ये एक हिस्सा इसका चला ग्रीनलैंड की ओर को, पश्चिमी ग्रीनलैंड की ओर को, जिसका नाम है इरविंजर या रेनेल की धारा। दूसरा हिस्सा इसका आगे की ओर चला, जिसका नाम है वही उत्तरी अंध अफवाह। कनारी आइलैंड के आसपास ये फिर टकराई, फिर दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा इसका नीचे को आ गया कनारी धारा के नाम से, और एक हिस्सा सीधा इधर निकल गया नॉर्वे की धारा के नाम से। ओके, क्लियर है? इसको रोक दीजिए, आप लोगों ने कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिए, रोक दीजिए इसको। तो इस तरह से आप देखें उत्तरी अंध महासागर में धाराओं का चक्र जो है वो कंप्लीट हो गया। अब उत्तरी अंध महासागर में जो धाराओं का चक्र है देखें कौन कौन है उसमें। देखो उत्तरी विषुवत धारा क्लॉकवाइज है ना। देखो हमें ध्यान रखना, भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में धाराओं का जो साइकिल होगा वो क्लॉकवाइज होगा और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस साइकिल में आप देखें उत्तरी विषुवत धारा, एंटीलीज की धारा, गल्फ स्ट्रीम, है ना। उत्तरी विषुवत धारा, एंटीलीज की धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अंध अफवाह, है ना। देखो जो ना रेनेल या लैब्राडोर, इनको सर्किल में मत गिन लेना, जो सर्किल में बह रही हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया था ना, ये आप देख रहे हैं जैसे ओखोस्टोक है, यहाँ पर ओखोस्टोक, आयोसीवो, ये सर्किल में शामिल नहीं है, ठीक है ना। सर्किल में क्या है? उत्तरी विषुवत, क्यूरोशिवो, उत्तरी प्रशांत अफवाह और कैलिफोर्निया। उसी तरह से यहाँ पर सर्किल में शामिल हैं
उत्तरी विषुवत, एंटीलीज, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अंध अफवाह और कनारी की धारा। ठीक है, अब लगे हाथ इसमें, उत्तरी विषुवत गर्म है, एंटीलीज और गल्फ स्ट्रीम दोनों गर्म होंगी, ठीक है ना, और उत्तरी अंध अफवाह भी गर्म होगा, लेकिन कनारी की धारा जो हो जाएगी वो ठंडी हो जाएगी, है ना। अब ये जो नॉर्वे की धारा है इसे कहते हैं यूरोप का गर्म कंबल। लगे हाथ यहीं बताता चलूं क्यों कहते हैं यूरोप का गर्म कंबल। अब ये जो इलाके हैं ना, आप ध्रुवों के आसपास देख रहे हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन वगैरह, अगर ये पानी की धारा ना होती तो ये पूरे साल जमे रहते, ये यहाँ रहना मुश्किल हो जाता। तो ये जो पानी है ना, गर्म पानी है, इस गर्म पानी की वजह से, अच्छा ये जो है ना आपका गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अंध अफवाह, ऐसा 2-3 किलोमीटर चौड़ी नहीं है, ये सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी है, बल्कि मीलों किलोमीटर चौड़ी, सैकड़ों मील किलोमीटर चौड़ी हैं। तो अपने साथ ये गर्म पानी लाती हैं, गर्म पानी लाती हैं, तो गर्म पानी वाष्पीकरण वगैरह जो कुछ वो तो अलग चीज़ है, खैर बारिश वारिश कैसे होती है उसका नेक्स्ट टॉपिक में बात कर लेंगे। लेकिन इस गर्म पानी की धारा की वजह से पश्चिमी यूरोप का जो तट है वो पूरे साल खुला रहता है, या इसका तापमान बहुत ज़्यादा नहीं गिर पाता। अगर ये ना होती तो ये जम जाता, ये भी साइबेरिया बन जाता, ठीक है ना। इस ठंडी पानी की धारा, ओकोस्टोक की धारा ने साइबेरिया को साइबेरिया बनाया है, लेकिन यहाँ पर गर्म पानी की धारा है जिससे यहाँ का तापमान रहने लायक है। इसी वजह से यहाँ पर जो बंदरगाह हैं वो साल भर खुले रहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं यूरोप का गर्म कंबल। अच्छा अब देखो, ये अपने साथ अब तेज पानी, अब गर्म पानी ला रही है, इस गर्मी की वजह से यहाँ पर समुद्र में वाष्पीकरण खूब होता है। इस वाष्पीकरण की वजह से पश्चिमी यूरोप में साल भर बारिश होती है। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की विशेषता सबसे प्रमुख ये है कि यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, और शीतकाल में जो सर्दी होती है लेकिन जमने लायक सर्दी नहीं होती है, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो नॉर्वे की धारा की वजह से या उत्तरी अंध अफवाह की वजह से पश्चिमी यूरोप टाइप जलवायु का जन्म हुआ है। ओके, चलें सर आगे। अब यहाँ पर ये जो है, अब ये रेनेल या एविंजर की धारा किसका रूप है? उत्तरी अंध अफवाह का। ये ऊपर चला गया डेविस स्टेट की तरफ को, और ये देखो बैफिन आइलैंड, बैफिन द्वीप समूह, जैसे हम कहते हैं न्यूमूर द्वीप समूह या लक्षद्वीप समूह, उसी तरह से ये बैफिन आइलैंड है, और नीचे रहा ये आपकी बैफिन की खाड़ी। तो ये बैफिन आइलैंड या बैफिन की खाड़ी से ये जो धारा बहकर आ रही है, लैब्राडोर की धारा, ये अपने साथ सबसे ज़्यादा ठंडे आइसबर्ग लेकर आती है। और ये कहाँ मिल रही है? अभी मैंने आपको बताया 60 डिग्री के आसपास न्यू फाउंडलैंड में, कनाडा से। और जब ये यहाँ पर आपस में मिलती है ना, गर्म पानी की धारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की धारा और लैब्राडोर की धारा ठंडे पानी की धारा, ये आपस में मिलती हैं, घना कोहरा, मीलों दूर तक घना कोहरा छाया रहता है, जिससे यहाँ पर आवागमन बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्लैंकटन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्लवक, प्लैंकटन यहाँ पर खूब डेवलप होता है, मछलियों का, वही मछलियों का चारा है, इसकी वजह से यहाँ पर मछली पालन उद्योग जो है वो बहुत ही फेमस है। तो आप लोग जो जापान कनाडा जाते हो ना डंकी वीजा पे, वहाँ पर मछली पकड़ते हो, यहाँ मछली को देख के करते हो छी, और वहाँ जाके मछली पकड़ते हो, ये मोटी मोटी मछलियाँ है ना, हाँ है ना। जो गर्ल्स यहाँ पर मछलियों को देख के कर रही हैं छी, वहाँ पर मछली पकड़ रही हैं, है ना। वहाँ कोई देख थोड़ी रहा, भाई विदेश क्यों भाग रहे हैं हम, यहाँ काम करने में हमें शर्म आ रही है, विदेश में कोई देख नहीं रहा, वहाँ तो हमें कोई रामू कहे या दानू कहे, कोई दिक्कत नहीं, पैसा मिलना चाहिए। यहाँ पर तो हम प्रधान है ना, यहाँ काम करने में हमें शर्म आ रही है, वहाँ जूते खाने में शर्म नहीं आ रही। अरे क्या हो गया, तूफान आ गया क्या? चले आगे। तो मतलब मेरी बात कड़वी है लेकिन सच्ची है भाई, यहीं इंटरप्रेट करो। वो ऐसे ही मोदी जी को कहते रहते पकौड़ा तलने, अब वो सही कह रहे हैं वो। भाई साहब आप एक स्टॉल लगाइए, बढ़िया चाय बढ़िया पकौड़े बनाइए, वहाँ पर गोलगप्पे ठेली, हाँ क्या बैंक मैनेजर से ज़्यादा कमाई करेंगे आप। मोदी जी ने जो बात जो कही थी वो सही कही थी, वो तो उनको वो जो है कि वो ट्रोल कर दिया, ट्रोल करने वालों ने। पकौड़ा तलना भी व्यवसाय है भाई साहब, अच्छी खासी। आप देखो ना, जाते हो लाइन लगी रहती है भाई साहब, कोठियाँ बना ली हैं पकौड़े तलने वालों ने। लेकिन स्किल होनी चाहिए ना, कला होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी गुलफाम सर पकौड़े लेके बैठ जाएँ, कोई आएगा ही ना, बस बेसन कितना पड़ेगा क्या पड़ेगा कुछ पता थोड़ी, कला है वो भी, है ना। सभी की थोड़ी चल जाएगी पकौड़े की दुकान। ओके चलें सर, कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे, ये हो गया सर, है ना। अब यहीं पर डेनमार्क स्टेट से एक पानी की धारा और बहकर आ रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, ग्रीनलैंड के पूर्व में, इसे हम कहते हैं ग्रीनलैंड की धारा। ओके, ग्रीनलैंड की धारा किसमें मिल जा रही है? उत्तरी अंध अफवाह में। बेटे यहाँ पर किसी ने कुछ पूछना है? चलो अभी मैं आपको समय दूंगा पूछने का। अब यहाँ पर आप देखो मैंने लिख रखा सारगैसम, है ना। एक्चुअली यहाँ पर 35 डिग्री पूर्वी देशांतर से, सॉरी 35 डिग्री, एक तो ना गवर्नमेंट को, ये पुलिस वालों को ना, ये जो बुलेट का जो साइलेंसर खोल के बुर्र चलते हैं ना, इन पर समझ रहे ना बाकी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तुम लोग कहीं ऐसा ही वैसा ही बन जाओ, IPS यार, ऐसा ही क्या बनोगे, IPS बनोगे, IPS बन जा यार, ये देखना यार ध्वनि प्रदूषण बहुत हो रहा है। तो यार कई सारे IPS बैठे हैं, और जो IPS नहीं वो IAS हैं। तो 35 डिग्री
पश्चिमी देशांतर से, 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक, और इधर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। बीच में ये जो सी है इसे हम कहते हैं सार्गेसम सी। इसे क्या कहते हैं? कोस्टलेस सी, तटविहीन सागर कहते हैं ना इसको, तटविहीन सागर है ना। तट क्या होता है भाई? समुद्र का किनारा, जहाँ पर जमीन मिल जाती है उसे तट कहते हैं। तो इधर 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक, और इधर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ये जो सागर है इसे हम कहते हैं सार्गेसम सागर। और कई बार आया, देखो किसके बीच में? उत्तरी विषुवत धारा, एंटीलीज की धारा, उत्तरी विषुवत धारा, एंटीलीज की धारा, उत्तरी अंदरवाह और कनारी की धारा के बीच में जो सागर है उसे हम कहते हैं सार्गेसम सागर। अब इसका नाम सार्गेसम सागर क्यों पड़ा? सार्गेसम जो है वो खास किस्म की घास है, यानी कि शैवाल है, ऊंची ऊंची घास हो जाती है ये, यहाँ पर चारों तरफ फैली रहती है, यहाँ पर चारों तरफ ये घास फैली रहती है। यहाँ पर शिप विप नहीं जाते हैं, यहाँ पर नाव चलाना मुश्किल है, शिप तो छोड़ो दूर की बात है। तो ये हो गया आपका सार्गेसम शैवाल मिलने की वजह से इसका नाम है सार्गेसम सी। और अंध महासागर का सबसे ज़्यादा, अंध महासागर की सबसे ज़्यादा जो सैलिनिटी मिलती है वो इसी सार्गेसम सी में मिलती है। इसे कहते हैं तटविहीन सागर, क्योंकि ये ज़मीन से नहीं मिलता है। और सार्गेसम सी के इधर हो गया आपका एंटीलीज सी, और फिर इधर हो गया आपका कैरेबियन सी। ये सब किस किस से हो गए? अंध महासागर के। अच्छा, ये किस में हो गए? उत्तरी पश्चिमी अंध महासागर में। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, सार्गेसम हो या एंटीलीज हो या आपका ये मैक्सिको की खाड़ी हो या कैरेबियन सी हो, ये सारे के सारे जो हैं वो उत्तरी पश्चिमी अंध महासागर में हैं। समझ आ रहा है बेटा? पक्की बात? ठीक है, ओके। तो उत्तरी अंध महासागर का ही पूरा हो गया। अभी कुछ बचा है इसमें, अभी इसमें बचा ना हिंद महासागर। हिंद महासागर की जो धाराएं हैं ना वो भी तो बहती हैं ना, जब मानसून आता है और मानसून जाता है। देखिए मानसून, इमरान जी, मानसून किन हवा, मानसून किसका रूप है? मानसूनी हवाएं किन हवाओं का रूप है? मानसूनी हवाएं किन हवाओं का रूप है? हाँ, व्यापारिक हवाओं का रूप है। ये बह रही ना आपकी व्यापारिक हवाएं, यही व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं। देखिए ये देखो, ये आप देखो, अब जैसे जैसे ये व्यापारिक हवाएं बह रही है ना, वैसे वैसे पानी ही बह रहा है इनके साथ। ध्यान रखना इधर, ये हिंद महासागर में। अब जब आप उत्तरी हिंद महासागर में पहुंचे, इन हवाओं ने जो है पार किया किसको? भूमध्य रेखा को पार किया। इन हवाओं ने भूमध्य रेखा को पार किया, और अब उत्तरी भारतीय इलाके या तिब्बत का पठार उधर उसकी, अच्छा ये जो पानी है ना, ये जो धाराएं हैं ना, साल में 2 बार अपना दिशा बदल लेती है। क्यों बदल लेती हैं? क्योंकि मानसूनी हवाएं साल में 2 बार अपनी दिशा बदल लेती हैं। अब जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा तो ये जो पानी की धारा है ये इधर को चलने लगेगी, ऐसे करके, ठीक है ना, ये ऐसे चलने लगेगी। और जब सर्दी का मौसम आएगा, जब मानसून लौटने लगेगा, तो ये धारा जो है वो इधर को चलने लगेगी। तो इन्हें हम कहते हैं मानसूनी धाराएं। कौन सी धाराएं? मानसूनी धाराएं। तो अब बाकी जितनी भी जल धाराएं आप देख रहे हो ना, सब पूरे साल हमेशा एक ही दिशा में बहेंगी। लेकिन ये जो मानसूनी धाराएं हैं वो चाहे यहाँ हो, चाहे ये आपके अमरीकी तट पे हों या अफ्रीकी तट पे हों, ये साल में 2 बार अपना दिशा बदलेंगी। ठीक है, जब ये जा रही हैं तो अच्छा, ये गर्म धाराएं होंगी कि ठंडी होंगी? गर्म धाराएं होंगी ना, भूमध्य रेखा से उधर को जा रही हैं, इधर से इधर को आ रही हैं तो ठंडी होंगी। ठीक है बेटे, तो ये सारा का सारा साफ समझ गए हैं? पक्का? इसमें किसी ने कुछ पूछना है? कोई धारा बची तो नहीं? कोई धारा नहीं बची ना? अच्छा, इसका साइकिल हो गया पूरा। इसके साइकिल में क्या शामिल है? उत्तरी विषुवत धारा, एंटीलीज और गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अंदरवाह और कनारी की धारा। ठीक है, क्लियर है? अब 2-3 बातें मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो नामीबिया का मरुस्थल या नाबी मरुस्थल और कालाहारी डेजर्ट। नामीब डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट किससे बने हैं? बेंगुला की धारा से। ये जो बेंगुला की धारा है ना, ठंडे पानी की धारा, ये यहाँ पर पानी को भाप बनकर उड़ने नहीं देती ज़्यादा। जब पानी भाप बनकर नहीं उड़ता तो बादल नहीं बनते, इसकी वजह से बारिश नहीं होती। तो आप जो देख रहे हैं नाबी व कालाहारी के जो डेजर्ट हैं वो बेंगुला की धारा की वजह से बने। भाई बारिश कब होगी? बारिश कब होगी? जब पानी, हवा गर्म हो, गर्म होकर के ऊपर उठे, उसका कंडेंसेशन यानी संघनन हो, बादलों में बदले, फिर बारिश होगी। हाँ, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है ना, नहीं हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट नहीं, हॉट डेजर्ट, गर्म इलाके ही है। तो ये बेंगुला की धारा जो है अपने साथ ठंडा पानी लेकर के आ रही है। अब ठंडा पानी लाती है तो ये कोस्ट के आसपास का टेम्परेचर गिरा देती है। इतना नहीं गिरा देती है कि हु हो जाए, इतना नहीं गिराती है, लेकिन आमतौर पर इसका टेम्परेचर गिरा देती है, जिससे पानी का जो वाष्पीकरण जो है ना वो नहीं हो पाता। इसकी वजह से इन इलाकों में बारिश बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ पर बेंगुला की धारा की वजह से नामीब डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट बन गए। उसी तरह से जो कनारी की धारा, ये भी ठंडे पानी की धारा है। कनारी की धारा जो है ये आप देखें उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका,
जो उत्तरी पश्चिमी कोस्ट है, अफ्रीकी कोस्ट है, उसका टेम्परेचर गिरा देती है। अच्छा, यहाँ पर वो भी है माउंटेन, एटलस माउंटेन है। अगर एटलस माउंटेन बहुत ऊंचा होता है ना, एटलस माउंटेन जैसे हमारे हिमालय जैसे माउंटेन है, वो ऊंचा होता तो इस कनारी धारा के असर को होने नहीं देता, इस हवा के असर को वो होने नहीं देता, लेकिन ये नीचा है तो कनारी की धारा जो है इधर आप जो उत्तरी पश्चिमी जो तट है इसका टेम्परेचर गिरा देती है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण नहीं हुआ। इसी की वजह से यहाँ पर सहारा डेजर्ट का डेवलपमेंट हुआ है। कौन सा डेजर्ट? सहारा। तो आपसे पूछे सहारा डेजर्ट किसकी वजह से बना? कनारी धारा की वजह से। बेंगोला की वजह से कौन सा बना? नामाबी और कालाहारी। इधर ये देखो ठंडे पानी की धाराएं हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो धारा है ठंडे पानी की धारा है। आप देखें जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया वहाँ तो बारिश होती है, भरपूर बारिश होती है, लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है वो निरा सूखा है। यहाँ पर सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, पता नहीं कौन कौन से डेजर्ट यहाँ पर बने हैं। किसकी वजह से बने हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा की वजह से। उसी तरह से यहाँ अटाकामा, ये है कोल्ड डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट जो है अर्जेंटीना और चिली में, ये किसकी वजह से बना? पेरू की धारा की वजह से। पेरू की धारा की वजह से, पेरू और फॉकलैंड दोनों में कहूँगा, पेरू और, लेकिन खास करके पेरू की धारा की वजह से नहीं, मैं मुझसे गलती हो गई, पेरू या हम्बोल्ट की धारा की वजह से बना अटाकामा का मरुस्थल। और यहाँ पर दूसरा है पैटागोनिया डेजर्ट। पैटागोनिया ये भी कोल्ड डेजर्ट है। पैटागोनिया, पैटागोनिया का जो डेजर्ट बना है वो फॉकलैंड की धारा की वजह से बना है। उसी तरह से यहाँ पर आप देखें, ये देख रहे हैं ना अलास्का का पानी, ये गर्म पानी है ना, ये गर्म पानी, अलास्का की धारा गर्म है, तो इसने अलास्का तट को तो फायदा पहुंचा दिया। लेकिन यही जो उत्तरी प्रशांत अफवाह है जब नीचे मुड़ा कैलिफोर्निया के नाम से, कैलिफोर्निया की धारा के नाम से, तो ये ठंडा पानी है। कैलिफोर्निया की धारा ये जो है ठंडा पानी है ना, तो ये ठंडा पानी जब नीचे मिला तो यहाँ पर इसने कौन सा डेजर्ट बना दिया? यहाँ ये अमेरिका में, मैक्सिको और अमेरिका में यहाँ पर कौन सा डेजर्ट है? मैं नाम भूल रहा हूँ। कोलोराडो डेजर्ट, कौन सा डेजर्ट? मैं नाम भूल रहा हूँ, जल्दी से बताओ। यहाँ पर कौन सा डेजर्ट है? मैं नाम भूल गया यहीं पे। नहीं, यहाँ पर कौन सा डेजर्ट है यहाँ पर? चलिए जो भी है, खैर यहाँ आप लोग देख लेना, सॉरी मैं भूल गया नाम, यहीं बताते बताते। यहाँ पर भी एक डेजर्ट बना है, अभी हम जरा देख लें, भी सर्च कर लें, बंद करना है इसको, ठीक है। तो कोलोराडो ही है, बस जो है कॉन्फिडेंस लूज हो गया किसी देर कुछ समय के लिए। तो ये किसकी वजह से बना है? कैलिफोर्निया की धारा की वजह से। अभी कैलिफोर्निया की धारा जो ठंडे पानी की धारा है, अब इस ठंडे पानी की धारा ने यहाँ पर वाष्पीकरण कम कर दिया, इसकी वजह से यहाँ पर डेजर्ट बन गया, ठीक है। अगर हमारे यहाँ मानसूनी हवाएं ना आती ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती। ओके, और कोई डेजर्ट रह गया? अब यहाँ पर रह गया आपका एल नीनो इफेक्ट। कितने मिनट की वीडियो हो गई है? 32 मिनट की हो गई। चलिए इसी में निपटाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप इसको तो मैं एक बार इनसे रिक्वेस्ट तो कर लूँ, भाई वीडियो देख रहे हो, अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।